स्तुति प्रशंसा हुए फिर से और एक बार इस ऑनलाइन के माध्यम से हम सबको एक साथ जुड़ने में और परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करने में परमेश्वर ने हमारे सहायता मदद की, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ आप सबको उसको छोड़कर और कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उस प्रभु यीशु मसीह का अधिपवित्र नाम से जय मसीह की। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का भलाई हमारे जीवन में निरंतर परमेश्वर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि आज के दिन यहोवा ने बनाया, इसलिए इसमें आनंद और मगन हो। परमेश्वर हमारे जीवन में इस आराधना का दिन जोड़ा है। हमने परमेश्वर की आराधना और स्तुति प्रशंसा गीतों के द्वारा किया, विभिन्न विषयों के लिए परमेश्वर के सम्मुख में हमने प्रार्थना किया और हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से सुनने के लिए जा रहे हैं। आराधना में परमेश्वर का वचन किस लिए सुनना है? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर के सम्मुख में अपना प्रार्थना विषय रखते हैं, परमेश्वर अपना उत्तर जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा हमसे कहते हैं। हम तक परमेश्वर अपना आवाज अपने वचन की ओर से या वचन के द्वारा हमें देते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि ये वचन जो है, परमेश्वर का वचन जो है वो हथौड़ा का समान है। ये वचन जो है हालेलुया हमारे मज्जाओं को, हमारे मांस को, हमारे गुदे को हालेलुया वो चीर फाड़ करने वाला वचन है। वचन, परमेश्वर का वचन कभी भी प्रभाव रहित नहीं होता है। जब कभी भी परमेश्वर अपने वचन को भेजता है, परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचता है, वो वचन अपना कार्य करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्वर्ग में स्थायी रहने वाला परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन का एक बिंदु भी नहीं टलेगा। हालेलुया। आज थोड़ी देर का मनन के लिए परमेश्वर ने का वचन मेरे जीवन में डाला है। उस वचन को मैं चाहूंगा कि आप में से कोई भी एक जन पढ़िए भजन संगीता का किताब, उसका 65वां भजन संगीता, उसका 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे। भजन संगीता बुक ऑफ सैम्स 65 वर्स 9। हम परमेश्वर का पवित्र वचन से भजन संगीता उसके 65 का 9 को पढ़ेंगे। कोई भी एक जन पढ़कर मदद करे। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। धन्यवाद। बस धन्यवाद। परमेश्वर का पवित्र वचन के सुने जाने से, पढ़े जाने से परमेश्वर हमें आशीष और बरकत है। यहां पर लिखा है कि परमेश्वर भूमि का सुधि लेकर उसे सींचता है और उसे बहुत फलवंत करता है। आज का जो वचन है उसका शीर्षक है गॉड्स विजिटेशन, परमेश्वर का आना या परमेश्वर के द्वारा हमारा सुधि लिया जाना। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है कि जब कभी भी हम परमेश्वर को पुकारते हैं, वो परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा 2 या 3 जन जहां पर भी प्रभु यीशु मसीह का नाम से इकट्ठे हो जाते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह उपस्थित होते हैं। भजन संगीता लिखने वाले इस प्रकार कहते हैं कि जब इस दीन जन ने पुकारा, यहोवा परमेश्वर ने उसे ध्यान से स्वर्ग से झुक कर सुना। और यिर्मयाह नबी की किताब में इस प्रकार लिखा गया कि मुझसे मांग, मुझे पुकार, मैं तुम्हें कठिन बातें जिसे तू अभी समझता नहीं, वो सारी बातें मैं बताऊंगा। लेकिन यहां पर जो वचन हमने पढ़ा है, ये प्रार्थना का विषय में नहीं है, ये आराधना का विषय में नहीं है, बल्कि परमेश्वर का आगमन के विषय में, या परमेश्वर अपने लोगों को विजिट करते हैं उसके विषय में कहा गया कि परमेश्वर अपने लोगों का सुधि लेता है, उसके विषय में लिखा गया है। यहां पर लिखा है परमेश्वर का दास दाऊद इस प्रकार कहते हैं, परमेश्वर भूमि का सुधि लेकर उसे सींचता है। जो परमेश्वर किसी का सुधि लेते हैं, अलग अलग काम होता है। जैसे कि परमेश्वर का पवित्र वचन में सबसे पहला व्यक्ति जिसके विषय में परमेश्वर ने सुधि लिया, हम पढ़ते हैं कि उत्पत्ति किताब 3 अध्याय में, जहां पर आदम और हव्वा ने पाप किया, परमेश्वर ने उनसे मुलाकात करने के लिए परमेश्वर उत्तर आए। जब परमेश्वर ने उसका सुधि लिया,
जब परमेश्वर उससे मुलाकात करने के लिए आया, परमेश्वर के आहट को सुनकर पापी मनुष्य पेड़ के पीछे जाकर छिप गए। आज भी दुनिया में कई सारे लोग परमेश्वर से मुलाकात करना नहीं चाहते, परमेश्वर के डर से पेड़ों के बीच में, पत्थरों के बीच में जाकर छिपते हैं और उसकी पूजा और आराधना करते हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर यूं कहते हैं, जो परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं, जिसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, वो परमेश्वर उससे मुलाकात करने के लिए आता है, उसका सुधि लेता है और उसके जीवन में आशीष मिलता है। बेशक वो मनुष्य आदम ने पाप किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे सुधि लिया तो क्या हुआ, उसके जो बनाए हुआ कपड़ा था वो पत्ते का बनाया हुआ था, पत्ता सारे मुरझा गए थे, लेकिन मेरा परमेश्वर ने उसके लिए हालेलुया एक बकरा बलि करके उसके चमड़े से उसे हालेलुया अंगरख का बना के दिया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता, जो पापी लोग हैं, जो अधर्म में जीवन जी रहे, जो पाप में जीवन जी रहे, उनसे परमेश्वर का आत्मा यूं कहना चाहते हैं, गॉड वांट्स टू विजिट यू। परमेश्वर आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, आपको सुधि लेना चाहते हैं, आपके नंगापन को, आपके भूखापन को परमेश्वर हटाना चाहते हैं, आपके पाप का बंधन को तोड़कर आपको हालेलुया एक हालेलुया धार्मिकता का वस्त्र पहनाना चाहते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलने वाला वो धार्मिकता का वस्त्र, वो उत्सव का वस्त्र है, जो उस वस्त्र को पहन लेता है उसके जीवन में उत्सव आ जाता है। वो परमेश्वर की आराधना करने लगते हैं। जैसे 40 में पढ़ते हैं, परमेश्वर उसे गड्ढे में से उभार कर मजबूती चट्टान पर खड़ा करते हैं और उसका मुंह में एक नया गाना दे देते हैं। वो परमेश्वर का स्तुति का है। हालेलुया। यदि आज आप मेरी आवाज को सुनते हैं, यदि आप पापमय जीवन जी रहे, तो परमेश्वर यूं कहते हैं, आई वांट टू विजिट यू, हालेलुया, एंड आई वांट टू चेंज योर सिचुएशन। हालेलुया। परमेश्वर आपके स्तुति लेकर आपके हालात को बदल डालना चाहते हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर को छोड़कर और कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। दूसरे व्यक्ति, कई सारे व्यक्ति है जिसके जीवन में परमेश्वर ने अपने विजिटेशन दिया, परमेश्वर ने उसे सुधि लिया। दूसरा व्यक्ति, एक व्यक्ति के विषय में मैं बताना चाहता, अब्राहम परमेश्वर का बुलाहट सुनकर निकला, परमेश्वर का मार्गों पर चला, जहां कहीं गया, अपने व्यस्तता के जीवन के बीच में भी उसने परमेश्वर के लिए बलिवेदी बनाकर उसने आराधना और प्रशंसा किया, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने का प्रयास किया। लेकिन उसका साथ निकला हुआ कुछ लोग, उसका बुलाहट को देखकर निकला हुआ कुछ लोग, उसका जीवन में परमेश्वर के हाथ से मिलने वाला आशीषों के विषय में सुनकर निकले हुए कुछ लोग, जो लूत और लूत के जो गडरिया लोग हैं, अब्राहम के गडरिया लोगों के साथ झगड़ा कर बैठे। अब्राहम ये कहते हैं, भाई हम दोनों के बीच में झगड़ा होना नहीं चाहिए, इसलिए क्या करो, तुम चुन लो कि तुम्हें कौन सा देश चाहिए। अब्राहम ने सब कुछ उसके हाथ में दे दिया। लूत ने अच्छी चीजों को चुना। लूत ने नजर उठाकर देखा, जहां जहां है ना उपजाऊ भूमि था, जहां जहां पानी का सोता था, जहां जहां अच्छी वस्तु मिलते थे, वो सारी चीजें उसने ले लिया। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है कि लूत ने सब कुछ लेने के बाद अब्राहम जब तंबू में अकेला था, गॉड विजिटेड हिम, परमेश्वर उसके पास आया और अब्राहम को उस तंबू में से बाहर निकाल कर ले गया। और परमेश्वर कहते कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा एश्योरेंस हूं, मैं तुम्हारा साथ रहने वाला परमेश्वर हूं। अगर मैंने तुम्हें आशीष देने के लिए कहा तो मैं तुम्हें आशीष देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मेरा परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, अब्राहम आज तू निराशा में, आज तू खोया हुआ बातों के विषय में सोच कर, बीते हुए विषय के विषय में सोच कर तू हालेलुया उस निराशा में डूबने का उसी रास्ता पर चल पड़े हैं। लेकिन गॉड सेड, परमेश्वर ने इस प्रकार कहा उससे कि देख, मैं तुम्हें आज तुम्हारा स्तुति लेता
देता हूं। जिस आशीष के विषय में मैंने कहा था वो आशीष में तुम्हारे जीवन में देना चाहता। वो तुम्हारे जीवन में जब आशीष आएगा वो एक नहीं होगा। यदि तुम आसमान के ताराओं को गिन सकते हैं, यदि तुम समुद्र के तट के किनारे के बालू के किनके को गिन सकते हैं, मैं तुम्हारे आशीषों को वैसा ही देने जा रहा। तुम उन आशीषों को गिन नहीं सकते। आज मेरी आवाज सुनने वालों, मैं परमेश्वर की आत्मा से होकर आपसे एक परमेश्वर के नबूवत के रूप में इस प्रकार कहना चाहता, यदि आप परमेश्वर के भक्त होने के कारण, परमेश्वर के जन होने के कारण अपने जीवन में हालेलुया नुकसान को झेल दिया, तो मेरा परमेश्वर आज सुबह के वक्त आपसे यो अपनी आत्मा के द्वारा कहना चाहते, जो कुछ भी तूने खोया है उन तमाम बातों के वो विरोध में, उसके बदले में मैं तुम्हें हालेलुया समुद्र के किनारे के तट के वो बालू के किनकों के तरह हालेलुया आसमान के ऊपर जो दिखने वाला तारा गणों के गिनती की तरह तुम्हें मैं आशीषों से भरपूर करने जा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शायद ये सोचना, ये समझना आपके लिए मुश्किल होंगे, मेरे लिए मुश्किल होंगे, लेकिन जो वायदा किया है, जो आशीषें देने का हालेलुया वायदा जिसने किया है, वो कोई मनुष्य नहीं है, वो सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, ही इज द ऑलमाइटी गॉड एंड ही वांट्स टू विजिट अस। हालेलुया, आज सुबह का वक्त वो आपके पास आकर आपको विजिट करना चाहते हैं। तीसरा व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद पत्रोस ने एक निर्णय लिया। पत्रोस ने उससे पहले प्रभु यीशु मसीह से सवाल किया था, हमने सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पीछे हो लिया, हमें क्या मिलेगा? प्रभु ने कहा, मेरे नाम के निमित्त भाई बहन माँ बाप खेत अगर तुमने छोड़ दिया तो 100 गुना इस धरती पर मिलेगा, और आने वाले युग में, आने वाले राज्य में, परमेश्वर के राज्य में तुम्हें अधिकार भी मिलेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मरकर जब जी उठा, बीच बीच में प्रभु यीशु मसीह उनका पास आते थे, तो इस बात को देखकर पतरस ने कहा कि देख भाई, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जाने वाला है, इसलिए मैं पुराना काम के लिए चले जाता। वो पुराना काम करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए जा निकला। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया कि जब ये वो मछली पकड़ने के लिए चले गए, रात भर उन्होंने कोशिश की, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं पकड़ा। लेकिन सुबह के वक्त, भोर के वक्त वापस आ रहे थे, तब समुद्र के तट के किनारे खड़े होकर किसी ने उनसे पूछा, हे बच्चों, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है क्या? तो इन लोगों ने चिल्लाकर कहा, नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो जो समुद्र के किनारे पर जो खड़े थे उन्होंने कहा है कि तुम्हारे देखनी और जाल डालो। उन्होंने जब जाल डाला, परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा कि बड़े बड़े मछलियां, 153 मछलियां उनके जाल में फंस गए और जाल फटने पर आ गया। ये देखते हुए यूहन्ना इस प्रकार कहने लगा, पत्रोस, वो प्रभु यीशु मसीह है जिसने हमसे पूछा है कि तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है क्या करके पूछा, वो प्रभु यीशु मसीह है। ये सुनते हुए पत्रोस अपने टॉवल, अपने हालेलुया कब्र पर बांध कर वो उस झील में कूद कर प्रभु यीशु मसीह की ओर तैरते हुए आया। मैं इस प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर प्रभु यीशु मसीह से पूछा, प्रभु यीशु मसीह, आप पत्रोस के पास कब आए? प्रभु यीशु मसीह यूं कहा मुझसे, जब पत्रोस ने निर्णय लिया तो मैं पत्रोस के साथ था। जब पत्रोस ने कहा कि मैं मछली पकड़ने जा रहा, मैं अपने पुराने काम के लिए जा रहा, मैं उसका साथ था। जब वो वहां पर जाल डाल रहा था तो मैं यहां पर खड़े होकर देख रहा था कि क्या वो मेरी ओर मुड़कर मुझसे पूछेंगे। अपने आप को परिश्रम कर रहा था, लेकिन जब तक कर आया, मेरा परमेश्वर कहते, आई विजिटेड हिम, मैं उसका पास आया, मैंने उसका सुधी लिया और उससे कहा, तूने जो कुछ भी गलती कर दिया, जो कुछ भी तुमने पीछे जाने का प्रयास किया, और सब कुछ छोड़कर मैं तुम्हें फिर से मेरे पास ले आना चाहता। इसे तुम दहरी और अपने जाल डालो। मैं परमेश्वर की आत्मा से होकर एक नबूवत की बात आपसे कहना चाहता हूं। शायद अपने प्रभु के साथ चल चलकर अपने दिमाग में, अपने दिल में प्रभु यीशु मसीह से पीछे हटने का एक निर्णय लिया होगी।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने देहनी और जाल डाल, मैं तुम्हें स्थिर करना चाहता हूं। जब परमेश्वर हालेलुया हमें विजिट करते हैं, हमें सुधी लेते हैं, ही एस्टैब्लिशेस अस हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे सुधी लेते हैं, सबसे पहली बात वो हमें उत्सव का वस्त्र पहनाता है हालेलुया, हमें पापों से छुटकारा देते हैं। दूसरी बात, व्हेन ही विजिट अस हालेलुया, जब वो हमारे सुधी लेता है, हमारे जीवन में जो वायदा परमेश्वर ने एक के विषय में किया हुआ, लेकिन हजारों के वो अनगिनत आशीषों से वो हमें भरपूर करेंगे। तीसरी बात, ही विल एस्टैब्लिश अस, जब परमेश्वर हमें हालेलुया हमारा सुधी लेता है, वो हमें स्थायी करेंगे। ही विल एस्टैब्लिश अस, ही वो हमें स्थिर करेंगे। हमारे जाने को, हमारे आने को वो स्थिर करने वाला परमेश्वर है। हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक जितना भटका, परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं अभी भटकने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें एक जगह पर एस्टैब्लिश करने जा रहा हूं हालेलुया। परमेश्वर की नबूवत को आप इसे ग्रहण कर परमेश्वर का धन्यवाद करें। चौथी बात जो वचन हमने पढ़ा है, उसमें लिखा है कि परमेश्वर भूमि का सुधी लेकर उसे सींचता है ताकि वो बहुत फल ला सके। चौथी बात है, गॉड वांट्स टू विजिट यू। परमेश्वर आपका सुधी लेना चाहता है। जब परमेश्वर आपका सुधी लेगा, पहली बात वो आपको सींचेगा। हालेलुया हालेलुया। आज आप सुखापन में हैं, आप आज एक सूखा हुआ पेड़ का समान है, लेकिन मेरा परमेश्वर यूं कहते हैं, परमेश्वर ने वहां से आपको उखाड़ कर उस बहते नाले के नदी के किनारे लगाना चाहते हैं, ताकि आप हालेलुया हरा भरा हो, आप तरो ताजा हो। हालेलुया, वो आपको सींचेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपने भेड़ों को बाहर ले जाता हूँ, वो क्या करेंगे, वो चराई देखेंगे, वो चारा खाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का वचन में जब आप भजन संहिता 23 पढ़ते हैं, वो कहते वो यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे कोई घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराई में बिठाते और सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। परमेश्वर के आत्मा का वचन आज सुबह का वक्त आपके लिए कि गॉड वांट्स टू विजिट यू। परमेश्वर आपको सुधी लेना चाहते हैं। जब परमेश्वर आपको सुधी लेगा, आज का सुखापन मेरा परमेश्वर हालेलुया उसे हटाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। परमेश्वर उन बातों को आपके जीवन से भुलाना चाहते हैं जो संघर्ष से होकर, जो परेशानी से होकर, जो व्यथा से होकर, जो दुख से होकर आप गुजरे थे। जैसे इस्राएली लोगों से परमेश्वर ने कहा, आज तक जितने लोग तुम्हें वो तड़पाते रहा, तुम्हें तंग करते रहा, उस शत्रु को तुम आगे देख नहीं पाओगे। मेरा परमेश्वर यो आपसे कहना चाहते कि वो गॉड परमेश्वर आपको सींचना चाहते ताकि आप हरा भरा हो जाए। दूसरी बात, वो क्यों सींचना चाहते हैं? क्योंकि आप बहुत सा फल लाए। परमेश्वर आपका जीवन में फल देखना चाहते हैं। परमेश्वर ने बीज बोया, परमेश्वर ने आपको बढ़ाया भी, परमेश्वर ने बहुत सारे आपको क्या कहते हैं कि वायदे की बातें दिया है, लेकिन वो कभी भी उसमें फूल लगकर फल लाया वो आज तक आया नहीं। कई बार आपने सोचा है, कई बार आपने परमेश्वर से सवाल किया कि परमेश्वर आपने बहुत बड़ी बातें मेरे से किया है, बहुत बातें मुझसे किया है, परमेश्वर के दासों के द्वारा वचन से मैंने सुना है, लेकिन आज तक उन बातों को मेरे जीवन में पूरा होते हुए मैंने नहीं देखा। आपने कई बार परमेश्वर से कहा, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि आई वॉन्ट टू विजिट यू टुडे। हालेलुया, मैं आज तुम्हारा सुधी लेना चाहता ताकि तुम फलवंत बने। परमेश्वर ने आपको नकारा बनने के लिए, परमेश्वर ने आपको हालेलुया निष्फल रहने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं छुड़ाया, लेकिन मेरा परमेश्वर कहते हैं मेरे पास एक समय है, उस समय के अनुसार मैं आता हूं और हर एक ऋतु में वो फल लगता रहेगा। हालेलुया,
हालेलुया। परमेश्वर आपको सींच कर, परमेश्वर का करीब रख कर, परमेश्वर का वचन में रख कर, परमेश्वर का कलीसिया में रख कर, परमेश्वर का संगति में रख कर, आज सुबह का वक्त परमेश्वर यूं कहना चाहता है कि मैं आपको फलवंत बनाना चाहता। आई विल मेक यू फ्रूटफुल। हालेलुया। गॉड वांट्स टू मेक यू फ्रूटफुल। परमेश्वर आपको फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने होशू से कहा, हे होशू, ते जो कुछ भी तू करेगा, हालेलुया, वो सारे काम सफल होंगे। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको सफल बनाना चाहते हैं, आपको सफलता के सीढ़ी में चढ़ाना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप प्रभु से कहेंगे? प्रभु आपके पवित्र वचन में लिखा है कि परमेश्वर आप सुधि लेता है। आज मेरे सुधि लेकर के प्रभु से प्रार्थना करें। जब मैं और आप ऐसा प्रार्थना करेंगे, मेरा परमेश्वर क्या करेंगे? आपके जीवन में एक उत्सव का वस्त्र देने जा रहे हैं। आपके हालेलुया दुख को, क्लेश को, परेशानी को, रोने को हटाकर मेरा परमेश्वर हालेलुया आपके जीवन में हंसी लेकर आने चाहते हैं, मुस्कुराहट लेके आना चाहते हैं, आनंद लेके आना चाहते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर ने जो वायदा आपके साथ की है, जो आशीष देने के विषय में, उस आशीष को सिंगुलर फॉर्म से, एक वचन से बहुवचन में बदलना चाहते हैं। गॉड वांट्स टू मेक it plural. God wants to make it multiply. Hallelujah. परमेश्वर से गुणात्मक तरीके से आपके जीवन में आशीष देना चाहते हैं। तीसरी बात, परमेश्वर God wants to establish you. Hallelujah. परमेश्वर आपको स्थिर करना चाहते हैं, आपके पांवों को। चौथी बात, मेरा परमेश्वर आपका हर एक ऋतु में हर प्रकार के फलों से हालेलुया लदवाना चाहते हैं। क्या आप परमेश्वर का सम्मुख में आएंगे और प्रभु से कहेंगे आज सुबह का होता, प्रभु विजिट मी। हालेलुया। परमेश्वर मेरा सुधि ले, मेरे जीवन में आए, मेरे काम में आए, मेरे सर्कमस्टांसेस में, मेरे हालात में उतराए करके आज प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है कि जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। इस दिन जिनने पुकारा, यहोवा परमेश्वर ने स्वर्ग से सुनकर उसके सारे कष्टों से छुड़ाया। आज आपके जीवन का कष्टों से, आज आपके जीवन का परेशानियों से, आज आपके जीवन के रोगों से, आज आपके जीवन का शापों से, आज आपके जीवन का निराशाओं से, आज आपके जीवन के रुकावटों से मेरा परमेश्वर आपको उभारना चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या आप परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु यू मे विजिट मी, आप मेरा सुधि ले, आप मेरा सुधि ले। जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं, मूसा एक बार जाकर कहा, प्रभु मैं आपको देखना चाहता। यहोवा परमेश्वर ने कहा, आज तक किसी ने मुझे नहीं देखा, लेकिन तूने ये अपने इच्छा से, अपने दिल से इस बात को चाहा, इसलिए मैं अपना दर्शन दूंगा। लेकिन तू मेरे मुंह को नहीं देख पाएगा, मैं वहां से होकर निकलूंगा, तू मेरे हालेलुया सिर्फ पीछे से देख पाएंगे। परमेश्वर एलिया से भी सेम बात कहा। दोनों के जीवन में परमेश्वर ने अपने मुलाकात, अपना दर्शन दिया। God wants to visit you and He wants to give His vision to you. परमेश्वर आपको एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको फलवंत बनाना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं?